ओके सर, गुड मॉर्निंग टेरस। टुडे इज 23 जनवरी। सुबह के 7:52 हुए हैं और आज है वसंत पंचमी का दिन। तो आज हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। तो आपने देखा होगा पीछे हमने वो स्थापना की हुई है और उनकी पूजा हमने मॉर्निंग में की है, उनसे आशीर्वाद हमने ले लिया है। और अब हम मार्केट के दरबार में आए तो मार्केट भी हमारे लिए एक तरीके से गुरु ही है, तो उसका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और देखोगे कि कल जो हमने लेवल यहाँ एक्सपेक्ट जो प्रोजेक्शन लिया था वो उसने दिया, एग्जैक्ट वही पिन पॉइंट उसने रिवर्सल लिया। मेरा व्यू था कि इस लेवल के ऊपर नीचे मतलब सस्टेन होना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि उसने जो हमारा इन्वर्स हैंडल शोल्डर का जो स्विंग लो है वो अभी भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उसके ऊपर से ही वहाँ से उसने कंसल्टेशन किया और वहाँ से बाउंस लिया हुआ है। तो अभी भी ये हमारा व्यू था कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, वो इंटेक है। अभी देखते हैं आज मार्केट क्या करता है। अगर ये स्विंग अभी भी प्रोटेक्टेड है, नेकलाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है और यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करके उसने ऊपर जाके वापस लिया। लेकिन अगर आज भी वो रिक्लेम करता है ये लेवल, ये हमारा जो जेम्स वाला लेवल है उसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, तो हम और फर्मली कह सकेंगे कि आज मार्केट में यहाँ मतलब जो बॉटम बना है वो अभी सस्टेन हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। और मार्केट में अभी यहाँ से सूनर और लेटर यहाँ से बाउंस ही आना चाहिए। सो लेट्स सी, अभी हम आज के जो लेवल्स है वो अपडेट करते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ लेवल्स अपडेट करके। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन। टुडे इज 23 जनवरी और आप देखोगे कि 8:55 हुए और मार्केट में हमने दो लेवल डिफाइन करके रखे। ब्रॉडली हमारा जो बायस है वो बुलिश ही है। इस लेवल के जो की लेवल है उसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो रहा है तो उस मामले में हम यहाँ पुल बैक पे, जो हमने कल यहाँ प्लान किया था वैसे ही पुल बैक पे लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, या तो फिर आज यहाँ ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये जो लास्ट स्विंग है और ये जो हमारे पास रिबिन रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। बस मार्केट ओपन होते ही भाग ना जाए, यही हमारा आज एक फियर या एक फोमो हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट हालांकि अभी फिलहाल तो 13 पॉइंट के आसपास का यहाँ अभी तो ग्रीन में आ गया, सो मतलब अभी एग्जिट यहीं आसपास में क्लोजिंग हुई है, वहीं ओपनिंग दिखा रहा है। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो ऑब्वियसली यहाँ एक देखो एक प्राइस एक्शन उसने बनाया है और प्रीवियसली भी एक अच्छा सा प्राइस एक्शन उसने बनाया है। जो लास्ट स्विंग लो हो उसको उसने डिफेंड किया है, उसके ऊपर सस्टेन होते हुए कंसोलिडेशन करके वापस से एक हाई टाइम एक अच्छे लेवल पे उसने हायर बना के क्लोज किया है। सो ये प्राइस एक्शन आज कंटिन्यू हो सकता है, तो इस मामले में यहाँ हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। अगर ओपन होते ही पुल बैक लेता है तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल मूविंग एवरेज जो वो सब उसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट, यहाँ एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ एक की लेवल है। इस पुल बैक पे हम यहाँ लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बाई चांस इस ब्लैक कलर के की लेवल का उसने लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है, तो इस जोन में फिर मैं यहाँ सेलिंग के लिए जाऊँगा, या तो मैं सेलिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट करूँगा अपने आप को, क्योंकि मेरा व्यू जो है वो बुलिश है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाई में भी जाऊँ पुट में भी जाऊँ। सो ब्रॉडली मेरा व्यू है लॉन्ग साइड के लिए। अभी मेरे को बस प्लान ये करना है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, या अभी एक बार प्री ओपन सेटल होगा वो भी थोड़ी क्लियरिटी देंगे। वो भी अभी बहुत सरप्राइजिंगली कभी क्या कुछ दिखा रहा होता है गिफ्ट निफ्टी और कहाँ वो कुछ ओपन हो जाता है, तो हो सकता है कि हमको नए लेवल्स भी निकालने पड़े। सो एटलीस्ट हमारे पास आज हायर वैल्यू CPR है और नैरो CPR है, तो अगेन हम ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल भी आप देखो एक अच्छे से गैप अप हुआ, फिर गैप ने उसको फील किया, बहुत अच्छा है, आज ही फील कर दिया, वरना वो फिल करने के लिए बाद में भी वापस उसको नीचे आना पड़ता। तो एक गैप उसने फिल कर दिया और फिर वहीं वो एक अच्छा सा अप और डाउन दोनों साइड का मूव उसने दिया। जैसे यहाँ भी डाउन और अप दोनों साइड का मूव देके मिड में क्लोज किया, अप और डाउन करके ऑलमोस्ट मिड में क्लोज किया है। सो देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग का व्यू है, एक बार प्री ओपन सेटल होगा और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। और वैसे तो अगर यहाँ के ओपन होता है तो मैं फर्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड बना लूँगा, जंप कर सकता हूँ, लेकिन अपने इतनी डीप एनालिसिस की है, हो सकता है कि अपने यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस कर दे। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट करूँगा कि मैं एटलीस्ट एक दो कैंडल या एटलीस्ट एक कैंडल बनने के बाद यहाँ पोजीशन बनाऊँ इस ब्रेकआउट पे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक अच्छा सा ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करने के लिए भी आ सकता है और फिर ये यहाँ से एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। ब्रॉडली जो हमारा टारगेट है वो ये पिवोट से ऊपर राउंड नंबर तक है। हो सकता है कि ये इससे ऊपर भी निकल जाए, एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन हमारा टारगेट वो 80-90 से 100 पॉइंट के आसपास रहेगा स्पॉट में।
तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी देखोगे कि एक अच्छा सा हायर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा प्राइस एक्शन उसने बनाया है और वो यहाँ कंटिन्यू कर सकता है। सो इस कन्फ्लूजन जोन पे हम ट्रस्ट करेंगे और इसके बेसिस पे हम यहाँ लॉन्ग के लिए जाएंगे। अब देखते हैं मार्केट कैसे कहाँ क्लोज कर प्री ओपन में क्लोज करता है, प्लस फर्स्ट कैंडल ओपन होकर क्या करती है, वोलेटिलिटी क्रिएट करती है या एक अच्छा सा वहाँ सस्टेन हो रही है, क्लोज दे रही है। कल की तरह देखोगे कि आप मार्केट में फर्स्ट कैंडल के अंदर ही उसने 3-4 कैंडल बना दी थी अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो अगर वैसा करता है तो हमारे लिए अच्छा है, हमको वो पोजीशन बनाने के लिए टाइम देगा। लेकिन ऐसे ही ओपन होते ही तुरंत ही निकल जाएगा तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा पुल बैक के लिए। सो ब्रॉडली लॉन्ग ब्रेकआउट या लॉन्ग पुल बैक हमारा आज का बायस है। सो देखते हैं, मार्केट अभी ऑलमोस्ट ओपन ही होने वाला है, तो प्री ओपन होता है तो मैं वापस से आपको यहाँ अपडेट करता हूँ। ओके सो टेरेस देखोगे प्री ओपन सेटल हो गया है और सरप्राइजिंगली हर दिन एग्जिट हमारे लेवल के आसपास ही वो सेटल हो रहा है। सो आज भी यहाँ ओपन होते ही मैं हो सकता है फर्स्ट कैंडल पे पोजीशन बना लूँ, लेकिन मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूँगा क्योंकि आप देखोगे कि ये वीक बहुत ही अच्छा गया है। हर दिन हमने 50 पॉइंट बुक किए हैं और अभी 13,000 का प्रॉफिट हमने इस वीक में बनाया है। और आज मैं कुछ हर दिन मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ इस दिन भी मैंने बोला, कल भी बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ गड़बड़ ना करूँ क्योंकि हम ही हमारे दुश्मन है, क्योंकि हम इनडिसिप्लिन हो गए। मैं यहाँ जल्दबाजी में फोमो में ट्रेड बना लूँगा और वो थोड़ा और डीप रिट्रेस होगा। ओपनिंग में वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, डीके भी होता है ओवरनाइट का, तो उससे भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो यहाँ परफेक्ट लेवल है ब्रेकआउट का। हो सकता है कि ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आए तो पुल बैक ले सकता है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, और प्राइस एक्शन तो वो बना ही रहा है। अगर ये यहाँ कल की तरह यहाँ इसी जोन में CPR के ऊपर, स्काई ब्लू कलर के जोन के ऊपर, वी वेब के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर, इस जोन में 1-2 कैंडल बना के रिबन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो ये हमारे लिए परफेक्ट लो रिस्क एंट्री होगी। पुल बैक लेता है तो इस ट्रेंड लाइन और ये ब्लैक कलर के कन्फ्लूजन जोन पे, यहाँ जो प्रीवियसली उसने मल्टीपल टाइम रिएक्शन भी दिया है, उसी लेवल के आसपास यहाँ हम लो रिस्क एंट्री बनाएंगे। सो ब्रॉडली बायस बुलिश है, 2 लेवल हमने डिफाइन करके रखे हैं, इसके अलावा तीसरा कोई हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। हो सकता है ओपन होता ही वन वे वो निकल जाए ऊपर, तो हम फिर आज के लिए शायद से ट्रेड ही नहीं करेंगे। या तो अगर इस लेवल के आसपास कहीं कन्फ्लूजन रेजिस्टेंस जो सीलिंग है उसके आसपास पहुंच जाता है तो फिर शायद हम सेल में कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली हमारा व्यू तो बुलिश ही है। सो देखते हैं, अभी मैं जब मार्केट ओपन होकर ट्रेड बनाता हूँ तब मैं कंटिन्यू करता हूँ। कि यहाँ मार्केट ओपन हुआ है और मैंने यहाँ पोजीशन बना ली है, इस पुल बैक पे मैंने पोजीशन बनाई है और अभी शायद से हमारे फेवर में 800-900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। फर्स्ट कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाई है। अभी हो सकता है कि यहाँ डीप रिट्रेस होगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहाँ से अगर ये बाउंस लेंगे तो अपना यहाँ प्रॉफिट होगा। 800-900 प्रॉफिट से अभी ऑलमोस्ट 100 रुपये के प्रॉफिट पे मैं आ गया हूँ, वापस से 900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। पहले मैं यहाँ 164 की बाइंग है तो उस हिसाब से यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको प्रीमियम के चार्ट के साथ अपडेट करता हूँ। ओके सो टेस्ट देखोगे कि यहाँ 900 रुपये के प्रॉफिट से 900 रुपये के लॉस में अभी मैं आ गया हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो हालांकि यहाँ जब उसने ये लेवल हमने डिफाइन किया था वो उसने टेस्ट किया तो मैंने उसमें एंट्री बना ली, लेकिन ये थोड़ा सा बाउंस लेके वापस से थोड़ा सा डीप रिट्रेस हुआ और अभी यहाँ से देखोगे कि मूविंग एवरेज जिसको रेजिस्ट कर रही है डाउनफॉल कंटिन्यू करने से, प्रीवियस स्विंग लो भी है, तो अभी हमारे फेवर में अभी ऑलमोस्ट हम वापस से ब्रेक इवन पे आ गए हैं। तो इस मामले में जो हमारा आज का ट्रेड बना है वो होगा ये पुल बैक वाला, तो उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। इसी कैंडल के आसपास अभी ब्रेक इवन के आसपास चल रहे तो मैं यहाँ इसको प्रोजेक्ट करता हूँ। हालांकि इस रिबन रेजिस्टेंस को जब भी अगर ये ब्रेकआउट करता है आज तो एक अच्छी सी फॉलो अप बाइंग आ सकती है, यहाँ तक हमारा टारगेट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हो सकता है कि आज ओवर कॉन्फिडेंस में हमने फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बना लिया है 4 दिन के प्रॉफिट की वजह से, तो आज स्टॉप लॉस भी हो सकता है कि एज आज हमें जैसे सुबह डिस्कस किया कि आज वसंत पंचमी है, मार्केट हमारा गुरु है, तो हम अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे गुरु हमको शिक्षा मतलब क्या बोलते हैं उसको पनिशमेंट भी करेंगे, तो पनिशमेंट हमको सहनी भी पड़ेंगी अगर हमको सक्सेसफुल होना है। सो देखते हैं फर्स्ट कैंडल लो क्या उसने ब्रेकडाउन करके नीचे स्विप किया है, जो हमने डिफाइन किया था लेवल ऑलमोस्ट वहाँ तक रिट्रेस हुआ है। ये हमारे लिए पुल बैक ट्रेड का जोन था, ब्रेक इवन के आसपास है। अगर इसको बाउंस होना है तो ये एक अच्छा सा जोन है। अगर इसके नीचे जाएगा तो जितना नीचे जाएगा उतना हमारा जो बुलिश बायस है वो वीक होता जाएगा और इनवैलिड भी हो सकता है। सेल में हम ट्रेड वैसे तो बनाने की कोई इच्छा नहीं और हम वैसे भी एक ही ट्रेड बनाने वाले थे, वो हमने बना लिया है। तो अगर ये हमारा स्टॉप लॉस कर देता है तो हम यहाँ आज के दिन के लिए क्लोज कर देंगे। तो देखोगे कि हमारे अगेंस्ट तो ये जा रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज उसको रेजिस्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे निकल जाता है तो रिबन रेजिस्टेंस से इसने शार्प सेलिंग आया, एक बाउंस आया, फिर यहाँ से ऐसे भी निकल सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है हमारा इस जोन पे दोनों तरफ एक अच्छा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमने फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बना दिया है। अभी हमने मार्केट के हाथ में छोड़ दिया है, अभी उसके हाथ में उसको हमारी जो हार्डवर्क की एनालिसिस की थी उसका रिवर करना है या आज हमको लॉस देना है। दोजी कैंडल बन गई है, देखते हैं यहाँ से अगर इसका स्वीप अप करके ये एक्टिवेट होता है तो मोस्टली यहाँ हम आज
श्योरली प्रॉफिट लेके घर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे ब्रेक इवन के आसपास तो आए हैं। जो कैंडल यहाँ ये बना रहा है ये हमारे यहाँ प्रीमियम में कन्वर्ट अभी नहीं हो रही, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ मूविंग एवरेज से थोड़ा और एक कैंडल बनेगी, हालांकि हमने 250 में पोजीशन बनाई है, तो यहाँ एक गामा प्लस की वजह से हमको यहाँ एक बेनिफिट मिल सकता है। अभी देखते हैं ये रिबिन रेजिस्टेंस के पास से क्या करता है। इसके ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा सा हमको यहाँ मोमेंटम मिल सकता है। फर्स्ट कैंडल पे पोजीशन बनाई थी हमारे फेवर में, अभी ये ऑलमोस्ट 18 पॉइंट आ गया है। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि ये एंड टाइप पैटर्न बना है, यहाँ से सेलिंग आई, ये फेयर वैल्यू गैप या उसके हिसाब से यहाँ थोड़ा सा बाउंस लेगा वापस से, फिर यहाँ से ये सेलिंग में जा सकता है। ये रिबिन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करना जरूरी है। देखते हैं प्राइस एक्शन तो अभी हमारे फेवर में बन रहा है। यहाँ सारे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकल गई है, यहाँ अभी क्लोजिंग कर देगा। डोजी ने कंफर्म किया कि यहाँ होल्ड हो सकता है, होल्ड के बाद वो लेवल एक्टिवेट हुआ। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अभी हमारे फेवर में फॉर्म हो रही है। देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट 18 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है, 22 पॉइंट हमारे फेवर में। एक जो रिबिन रेजिस्टेंस है कल भी उसने एक हाई था, आज भी उससे वो एक हाई क्रिएट किया। अगर इसके बाद अगर ब्रेकआउट करके स्वीप करेंगे तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमारे फेवर में एक मूव आ सकता है। सो वेट करते हैं, अभी तो सब हमारे फेवर में ही है। ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 के आसपास मार्केट हमको दे रहा है। जो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ हमको मिलेगा या हमारे फेवर में हमको एक मूव मिलेगा वो जब ये इस क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करेगा, तो लिक्विडिटी की वजह से उसमें एक अच्छा सा स्पाइक हमारे फेवर में आ सकता है। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट अभी 24 पॉइंट हमारे फेवर में, 1 वर्सेस 1 तो हमको अभी दे रहा है मार्केट। सो देखते हैं यहाँ एक अच्छा सा जाइंट बुलिश कैंडल बन जाए ब्रेकआउट करके तो मज़ा आ जाएगा। ऑलमोस्ट हमारे फेवर में 30 पॉइंट के आसपास का इसने मूव दिया है। सो देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, एनीथिंग कैन हैपन। ऑलमोस्ट इस लेवल को अप्रोच कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ही हमारे ये टारगेट आज का मिलेगा। अगर एंड पैटर्न टाइप बना के इसको यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाना है तो फिर हम यहाँ आज ट्रैप हो जाएंगे, तो और हम यहाँ पूरा एक स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। कि ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 के बाद ब्रेक इवन के पास आया था और यहाँ एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है, यहाँ उसने होल्ड किया है। पॉसिबल चांस है कि यहाँ से अगर इस बार ब्रेकआउट हुआ तो ये निकल जाएगा। फिर देखना है कि एक बार 1 में निकलता है कि ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर निकलता है। सो लेट्स सी, हम यहाँ एक्सपेक्ट करें कि ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके हमारे जो टारगेट है उसके आसपास के लिए जाएगा। वापस से 1 वर्सेस 1 के आसपास ही आ रहा है, बस अभी देर है कि एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे दे हमको हमारे फेवर में। फर्स्ट कैंडल हाई को स्वीप करेंगे, ट्रेंड लाइन रिबिन रेजिस्टेंस, क्लस्टर ऑफ यहाँ सीलिंग रेजिस्टेंस है जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अभी, तो यहाँ एक बार उसको लिक्विडिटी मिल जाएंगी तो हमको एक अच्छा सा यहाँ हमारे फेवर में ब्लास्ट मिल सकता है। यहाँ देखोगे सम काइंड ऑफ ट्विजर टॉप टाइप यहाँ एक पैटर्न बना है हमारे जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है वहाँ। देखते हैं अभी ये क्या करता है। ऑलमोस्ट हम वापस से ब्रेक इवन से पुल बैक ले रहे हैं। मूविंग एवरेज हमारे फेवर में तो अभी तो है, CPR के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है। देखते हैं आज मार्केट का क्या मूड है, यहाँ से नीचे जाना है इसको या अभी भी इसके आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस लेना है। क्योंकि वापस से ब्रेक इवन के आसपास हम आ गए हैं। मूविंग एवरेज उसको अभी रेजिस्ट कर रहा है फर्दर फॉल करने से। देखते हैं अभी यहाँ क्या होता है। एक एंड टाइप पैटर्न बनता है या एक यहाँ से डोजी बना है वो एक्टिवेट होकर ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास रिटेस्ट करके यहाँ से स्प्रिंग की तरह हमारे फेयर में बाउंस करता है। यहाँ इस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो मूविंग एवरेज के नीचे निकला है, अभी CPR पे उसने टेस्ट किया है, हालांकि यार नैरो CPR है। तो देखते हैं क्या होता है। वापस से हमारे फेवर में थोड़ा सा बाउंस लेना उसने शुरू किया है। एनीथिंग कैन हैपन, यहाँ से वी शेप टाइप रिकवरी भी दे सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर इस यहाँ होल्ड करके यहाँ से निकलता है तो परफेक्ट, ये हमारे लिए एक लास्ट एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं। अगर इसके नीचे गए तो फिर हो सकता है कि आज ये साइडवेज रह सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। कि यहाँ स्टॉप लॉस से ये वापस से बाउंस ले रहा है। मेरे को लगा कि अभी ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस दे ही देगा क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज और यहाँ उसके नीचे सरपास करके ये क्लोजिंग दे रहा था, लेकिन वापस से उसने एग्जिट बाउंस दिया। अभी भी आप देखो फर्स्ट कैंडल जो है 3 मिनट की उसके अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी एनीथिंग कैन हैपन। ये आज यहाँ भी डीके की वजह से भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो सकता है। सो लेट्स सी, वापस से ये लेवल है वो रिक्लेम कर रहा है लेकिन अभी वापस से रिजेक्शन ले रहा है। सो क्या हो रहा है देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा है। हमको ऑलमोस्ट 29 पॉइंट हमारे फेवर में वो गया था और वहाँ से फिर अभी ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आया था, वहाँ से अभी वापस से ब्रेक इवन पे आया। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि फाइनली आज 4 दिन के बाद 5वें दिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया है। अभी शायद से यहाँ से बाउंस भी ले सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन हम यहाँ आज दूसरा ट्रेड यहाँ नहीं लेंगे। वैसे भी देखोगे मार्केट पूरा साइडवेज ही है और हम यहाँ जो एक अच्छा सा हमने प्रॉफिट बुक किया है उसमें से कोई बात नहीं, आज एक लॉस आएगा, लेकिन बेटर कि हम यहाँ फाइट ना करें क्योंकि आज हमने एक अच्छा ट्रेड बनाया था। मार्केट हमारे फेवर में 1 वर्सेस 1 भी गया, लेकिन फिर कंसोलिडेशन कर रहा है तो उसमें डीके की वजह से यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है।
तो दैट्स सेट फॉर डे आज था 23 जनवरी। और देखोगे कि मार्केट यहाँ भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से एक अच्छा सा फॉल आया, फिर अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। अगेन पॉसिबल यहाँ आए फिर यहाँ से बाउंस ले सकता है, या तो इसके नीचे भी चल सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो अब हम यहाँ मार्केट को भी आज वॉच नहीं करने वाला है, क्योंकि एक अच्छा सा हमने इस वीक में प्रॉफिट बुक किया। अगर वापस हम रिवेंज ट्रेडिंग या इमोशनल होकर पोजीशन बनाएंगे तो हो सकता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में जो हमने पैसा बनाया है वो आज साइडवेज मार्केट में फाइट करते हुए हम लूज़ कर दें। सो बेटर कि हम अब सीधा मंडे को ट्रेड करें। सो आप सभी को वापस से वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने में मुझे बहुत खुशी होगी। सो एनीथिंग, ओह वाह क्या बड़ी कैंडल बनी हमारे फेवर में। उसने हमारा टैप किया और यहाँ से एक बाउंस ले रहा है 200 डे मूविंग एवरेज को, उसने यहाँ टेस्ट किया, उससे एक अच्छा सा उसने रिजेक्शन ले रहा है। सो ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन, ये तो मार्केट है। 2-3 पॉइंट से स्टॉप लॉस के वन वे हमको यहाँ टारगेट भी दे सकता है, या तो यहाँ से हमको बिठा के ये वैसे ही नीचे भी मार्केट मूव हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप करूँ, मिलते हैं मंडे को।